प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको आज की वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो में आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि वेजेस पे असर डालती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला जो फैक्टर है जो कि हमारे वेजेस पे इफ़ेक्ट करता है या फिर हमारे वेजेस को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असर डालता है, वो है एबिलिटी टू पे, यानी आपकी एबिलिटी क्या है पे करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई काम करवाना है और आपकी अपनी इनकम 10,000 रुपये है तो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पे कर पाएंगे? 10,000 रुपये पे कर पाएंगे। अब आपकी जितनी इनकम है उसी के अंडर आप पे कर पाएंगे, आप उससे ज़्यादा तो पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है एबिलिटी टू पे, यानी आपकी अपनी समर्थ क्या है किसी भी काम के लिए पे करने के लिए। आपके अपने पॉकेट में कितना पैसा है। ठीक है, एकदम सरल सी भाषा में, आपकी अपनी पॉकेट में कितना पैसा है। आपकी अपनी पॉकेट में जितना पैसा है उसी में से तो आप कुछ दूसरे को दे पाएंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है या कम पैसा है तो आप उसको ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। मान लो आपके पॉकेट में सिर्फ 10,000 है, तो अगर आपको सामने वाले से कोई काम करवाना है तो उसको आप 10,000 तक ही तो पे कर सकते हैं, आप उसको 20,000 तो नहीं पे कर देंगे। तो ये कहलाता है हमारा एबिलिटी टू पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किस चीज़ के लिए? आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कि वेजेस को डिसाइड करने के लिए कि कितना वेज देना है। क्या फैक्टर है वो? एबिलिटी टू पे, कि आपकी अपने पॉकेट में कितना पैसा है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रिवेलिंग मार्केट रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर आप किसी को कहें कि जैसे मान लो अभी मार्केट में एक शर्ट बनाने का रेट 400 रुपीज़ का चल रहा है, आप किसी को कहें कि भाई ऐसा करो, तुमको मैं 100 रुपीज़ दूंगा और तुम मेरी शर्ट सील दो, तो वो करेगा? वो नहीं करेगा, कहेगा भैया ऐसे कैसे, 400 रुपये तो मार्केट का रेट चल रहा है, आप कैसे मुझे 100 रुपये में करवा लेंगे, मैं नहीं करूँगा। वो तो कह देगा ना। तो मार्केट रेट क्या चल रहा है ये भी डिसाइड करता है कि आपको कितना वेजेस देना है। आप मार्केट रेट से ज़्यादा दे सकते हैं, थोड़ा कम दे सकते हैं, पर बहुत कम नहीं, बहुत डिफरेंसेस नहीं हो सकता है मार्केट रेट से। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी आपका अपना जो लिविंग है उस पर आपको जो वेज मिल रहा है उससे आप अपना कॉस्ट लिविंग भी अर्न कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, कम से कम आप कहीं भी काम करेंगे तो कम से कम आप इतना तो चाहेंगे ना कि आपको 2 रोटी मिल सके, दिन भर की 2 रोटी आप खा सके उस पैसे से। ऐसा तो नहीं कि एकदम वो इतना पैसा दे कि जिससे आप 2 समय का खाना भी ना खा सकें। ऐसा इतना भी तो कम नहीं वेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम जाते हैं तो जो लेबर्स काम करते हैं, तो अगर आप उनसे कहिए कि भैया आप मेरा काम कर दो, मैं आपको 10 रुपये डेली का दे दूंगा, तो वो आपसे क्या कहेगा? भैया 10 रुपये में तो मेरा 2 टाइम का खाना भी नहीं हो पाएगा, मैं कैसे काम करूँ, मुझे क्या मिलेगा काम करने से, दिन भर खटने से। तो ऐसा ये क्या हुआ, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी वो अपने लिविंग का कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा है, वो अपने जिंदगी को चलाने के खर्चे भी नहीं एक दिन का निकाल पाया वो उस पैसे में। तो ऐसा नहीं होता ना, कम से कम आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसके कारण गवर्नमेंट जो होती है वो पहले से कुछ डिसाइड करके रखती है कि कम से कम आपको कितना देना है। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि यदि आप कोई लेबर से, कोई वर्कर से काम करवा रहे हैं तो कम से कम आपको इतना देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फिक्स परसेंट तय कर देती है कि कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, यानी मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है और किस चीज़ की सप्लाई अधिक है या कम है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते थे, आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने आती थी। अब क्या हुआ, अब ब्लैक एंड वाइट टीवी का तो ज़माना चला गया, लेकिन आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी ही बनाने आती है, आपको कलर टीवी बनाने नहीं आती है। तो आपकी डिमांड होगी मार्केट में, आपको कोई वेजेस देगा? आपको वेजेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि डिमांड और सप्लाई में आती है। आप सप्लाई में फॉर एग्जांपल मान लो आपको डेटा का बहुत अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, पर मुझे चाहिए कि किसी को बहुत अच्छी हिस्ट्री की नॉलेज हो, तो क्या मुझे डेटा के नॉलेज जिसको है मुझे वो मैं उसको वेजेस दूंगी? नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री के नॉलेज वाला चाहिए ना। डिमांड यहाँ किसकी है? हिस्ट्री, जिसके पास हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो उसकी डिमांड है। तो आपके पास डेटा का नॉलेज हो, ज्योग्राफी का नॉलेज हो, कॉमर्स का नॉलेज हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे मेरी डिमांड किसकी है? हिस्ट्री की जिसकी नॉलेज है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपके वेजेस पे भी असर डालता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है प्रोडक्टिविटी, यानी आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, क्या आप प्रोडक्ट दे रहे हो। आप काम तो कर रहे हो, दिन भर आप काम किए, लेकिन आपने क्या प्रोड्यूस किया? कुछ आउटकम तो दिए होंगे आपने, कुछ रिजल्ट्स तो आया होगा आपकी मेहनत का, ठीक है। अगर कोई घर में पेंट कर रहा है तो उसने ये कमरे तो पेंट किए होंगे, कुछ रिजल्ट तो आया होगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है तो उसने कुछ बिल्टअप तो किया होगा, कुछ तो काम किया होगा। अगर कोई कपड़े बना रहा है तो वो उसने एट द लास्ट कुछ कपड़े तो बनाए होंगे। आपने क्या प्रोड्यूस किया, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उस हिसाब से भी आपको वेजेस मिलते हैं। और ये भी एक फैक्टर है जो कि वेजेस डिसाइड करता है कि आपने क्या प्रोड्यूस किया, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये भी डिसाइड करता है कि आपको कितना वेज मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। ये भी सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ बात बताने की ही नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना दी है उसके अकॉर्डिंग तो आपको वेजेस देने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं, लेबर लॉज बनाया है, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना वेजेस देना है, ठीक है। लास्ट जो है वो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझना। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जैसे अब मुझे एक वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए जो कि काम करता हो कपड़े बनाने का, ठीक है। और एक और दूसरा व्यक्ति है, उसको एक लेबर चाहिए जिसको डेटा का नॉलेज हो, ठीक है। तो कपड़े बनाने वाले के टेलर की ट्रेनिंग में जो कॉस्ट आएगा और जो एक डेटा कंपाइल करने वाले की ट्रेनिंग में कॉस्ट आएगा, दोनों की कॉस्ट में खर्चा है, दोनों की ट्रेनिंग के कॉस्ट में डिफरेंस है। आप एक टेलर को कम पैसे में टेलरिंग सिखा सकते हैं, पर एक डेटा वर्कर को आपको अच्छे पैसे खर्च करने पड़ेंगे डेटा सीखने के लिए, ठीक है ना, डेटा लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये क्या है, इसके ट्रेनिंग में डिफरेंसेस आ रहा है, ट्रेनिंग के कॉस्ट में डिफरेंसेस आ रहा है। तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको आता है उस व्यक्ति को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा एज कंपेयर टू एक टेलर के वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको आप जिस काम में माहिर हैं, जिस काम के लिए आपको पैसे दिए जाने हैं, उस काम को सीखने में आपको कितना पैसा लगा है, ठीक है। ये भी मैटर करता है कि आपको कितने पैसे एट द एंड मिलेंगे। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपके वेजेस को इफेक्ट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज़। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।